नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 4 जल पाठ का नाम जल। तो आज इसका हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। ये फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का, ये यूपी बोर्ड वालों का है, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद माध्यमिक विद्यालयों यानी 6, 7, 8 वालों के लिए ये अभ्यास प्रश्न है। और जो उस किताब पढ़ते हैं, जिस स्कूलों में इस किताब को चलाया जाता है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ज़्यादा देरी ना करते हैं, फटाफट से अपनी वीडियो की ओर चलते हैं और अपने अभ्यास प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक पहला कि निम्नलिखित की क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो दे दीजिए ना फटाफट से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ही तो देना है। तो प्रश्न नंबर क का उत्तर देख लीजिए यहाँ पे कि समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है, यानी कि समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है। तो उत्तर देख लेते हैं ना कि समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्र का जल स्वादिष्ट, खारी या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं है। क्या है कि समुद्र के जल का स्वाद खारी या नमकीन होता है, इसलिए इसका पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो प्रश्न क्रमांक पहले के ख में चलते हैं कि जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं। जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो पृथ्वी के जल के 3 स्रोत होते हैं, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। क्या है कि पृथ्वी के 3 स्रोत हैं, धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद स्रोत। प्रश्न क्रमांक पहले का ग देखते हैं कि मीठे जल के स्रोत की सूची बनाइए। तो क्या होगा, नदी, तालाब एवं झील मीठे जल के स्रोत हैं। प्रश्न क्रमांक पहले का घ देखते हैं कि जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो देख लेते हैं ना यहाँ पे कि जल क्या है कि अभी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि जल के बिना जल न केवल हमारी प्यास बुझाती है बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है। जैसे कृषि, घरेलू यानी कृषि उद्योग, घरेलू कार्य, पर्यावरण, मनोरंजक आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक पहले का अंग देखते हैं। क्या है कि जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाली जल धरातलीय अंतर्गत आती है, यानी धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आती है। जैसे समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब और क्या आदि। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का च कि पृथ्वी में यानी प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है। तो हमें जानते हैं कि प्रकृति में जल 3 रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक, क्या है कि ठोस, द्रव्य और गैस, ये 3 पाए जाते हैं। पहाड़ पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। नदियों और तालाबों, झरनों आदि समुद्र में बहता पानी जल का द्रव्य स्रोत है, द्रव्य रूप है। और वायुमंडल में उपस्थित जलवायु वाष्पित जल यानी कि जलवाष्प जल का गैसीय रूप है, यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं कि खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। क ही यहाँ पे दिया है, अभी अगले पेज में होगा तो उसको भी देख लेंगे। पहले देखिए कि क में है पृथ्वी के यानी पृथ्वी पर उपयोग होने वाली कुल जल का सबसे अधिक यानी अधिक भाग क्या है, किसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा ना, ये सिंचाई, तो ये भरा जाएगा, सिंचाई आपका भरा जाएगा।
तो सिंचाई को आप भर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंचाई भरा जाएगा, सिंचाई, ठीक, सिंचाई आपका भरा जाएगा। तो इसको भर लीजिए। फटाफट से हम दूसरे साइड चलते हैं, यानी दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज को देख लेते हैं। क्या है कि ख वाले में समुद्र जल में लवड़ों के घुले होने के कारण ये जल खारा या नमकीन होता है। ये जल खारा या नमकीन होता है। क्या है? खारा या नमकीन, ठीक है, नमकीन, नमकीन, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, खारा या नमकीन। तो ये हो गया ना। अभी और क्या है कि ग वाला हिमनद स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत है। कौन है? हिमनद। कौन है? हिमनद, ठीक है, हिमनद। तो हिमनद क्या है कि स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत है। और घ वाला देखते हैं कि पहाड़ पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। जल का क्या है? ठोस रूप है, ठीक है, जल का ठोस रूप है, यानी कि ये और ये भरा जाएगा, ये आपका तो ठोस भरा जाएगा। तो जल्दी से इसको भर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है, तो लगा देते हैं ना, फटाफट से इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे है कि नदी भूमिगत जल का स्रोत है। नदी भूमिगत जल का स्रोत है, तो ये हमारा गलती हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। जल ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तभी हमने पढ़ा ना प्रश्न में कि जल कितने रूप के होते हैं? 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे सही का भी निशान लगाया, मैं भी लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। ग वाला देखते हैं। समुद्र का जल मीठा होता है। समुद्र का जल मीठा होता है, अभी तो हमने पढ़ा समुद्र के विभिन्न लवणों के कारण ये खारी तथा नमकीन होता है। तो ये भी गलती हो गया। अब घ वाला देखते हैं। प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सही है भाई, कोई भी जीव है उसको पानी चाहिए और नहीं चाहिए, अगर उसको नहीं देंगे तो आप वो मर जाएगा। तो फटाफट से प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। क्या है कि सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन एरो किस पे जा रहा है। तो आपको बता देता है कि नदी नालों का जल किस में मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो ये पहले का हो गया, ठीक है, ये आपका पहले का हो गया। दूसरे का देखते हैं। समुद्र का जल क्या होता है? खारा हो गया। तो ये दूसरे का हो गया, ठीक है। और क्या है कि प्राकृतिक रूप से जल उपयोगी, यानी कि प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल क्या है? सीमित मात्रा में। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल क्या है? सीमित मात्रा में। तो ये तीसरा का हो गया। चौथा का क्या है कि गंगा तथा यमुना नदियों का संगम कहाँ होता है? प्रयाग में होता है। तो ये आपका चौथे का हो गया। तो चौथे का फटाफट से लिख लीजिए। पांचवा देखिए। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पांचवा हो गया। फटाफट से इसको लिख लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय